अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे सेकंड ईयर उर्दू गेस्ट पेपर 2023 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे गेस्ट पेपर का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपका 100 नंबर का जो पेपर है वो सारा का सारा इसी में से आएगा। गेस्ट पेपर का मतलब होता है चंद अहम सवालात जौन से हैं वो सिलेबस के जौन से हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड ईयर उर्दू के बारे में बात करें तो ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है और इसके लिए जो वक्त दिया जाता है वो 3 घंटे होता है। अगर ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें 20 नंबर हिस्सा मारूजी के हैं और जो 80 नंबर है वो हिस्सा इंशाई तर्ज का है। तो हम आज की वीडियो में बात करते हैं चंद अहम सवालात कौन कौन से हैं जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके जो नंबर हैं 70% प्लस पे आपके नंबर रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जस्ट आप यही चीज़ें याद कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड ईयर उर्दू के गेस्ट पेपर के हवाले से बात करें, सवाल नंबर 1 जौन सा हमारा है वो हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो भी 20 मिनट होते हैं। अगर ये 20 नंबर है तो इसके 4 पोर्शन होंगे डियर स्टूडेंट्स। उसमें सबसे पहले है नसरी असबाक, जो आप सेकंड ईयर के उर्दू के असबाक पढ़ेंगे। 5 नंबर के एमसीक्यूज उसमें से आएंगे और 5 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो रमूज़े औकाफ, जिसे अंग्रेजी में हम पंक्चुएशन कहते हैं, और 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे इमदादी अफ़आल में से, और 5 नंबर के एमसीक्यूज मुताबिकत के असूल प्लस हरूफ का इस्तेमाल, 5 नंबर इसी में से। इसी तरह जो आपका मरूजी होगा 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और ये 4 पोर्शन है, इनमें से 5-5 एमसीक्यूज आपके आएंगे। तो ये सुनो, उसके बाद है आपका सवाल नंबर 2। यहाँ से इंशाई तर्ज स्टार्ट हो जाता है। आपका इंशाई तर्ज जौन सा है वो 80 नंबर पर मुश्तमिल है और इसमें सवाल नंबर 2 आपका है अशार की तशरीह करें। इसमें हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल दोनों हैं। अलिफ में हिस्सा नज़्म है और बे पे हिस्सा गज़ल है। अगर हम हिस्सा नज़्म की बात करें तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा नज़्म में से कोई से 2 शेर आते हैं और ये एक ही नज़्म से आते हैं। ये मैट्रिक की तरह नहीं है कि एक नज़्म से एक शेर उठा लिया गया, दूसरी नज़्म से दूसरा उठा लिया गया, ऐसे नहीं है। और ये सिर्फ एक ही नज़्म से 2 शेर आएंगे, 4-4 नंबर के होंगे। एक शेर की तशरीह 4 नंबर की होगी और 1 नंबर होगा नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर होगा शायर के नाम का, 2 नंबर ये और 8 नंबर की तशरीह होगी। आप नज़्म के दोनों अशार की तशरीह जौन सी है वो इकट्ठी कर सकते हैं। अब तशरीह के हवाले से चंद अहम नज़में देखें तो उनमें डियर स्टूडेंट्स नात, इस्लामी मसावात, सुरागे राहरफ, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, ये तकरीबन 4 नज़में जौन सी हैं तशरीह के हवाले से नहायत अहम है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये 10 नंबर का आपका सवाल होगा, मीन्स ये पोर्शन 10 नंबर इसके होंगे और इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा डियर स्टूडेंट्स वो 20 मिनट होंगे। 20 मिनट के अंदर आपने इसको हल करना होगा। उसके बाद है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल के 3 अशार आएंगे और ये किसी एक ही गज़ल से 3 के 3 अशार आएंगे, इनको हमने हल करना होगा। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, जो चंद अहम गज़लें हैं, गज़ल नंबर 2, 3, 7, 8, 9, मीन्स दूसरी गज़ल, तीसरी गज़ल, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये अहम गज़लें हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके 3 शेर आते हैं, किसी एक ही गज़ल से 3 आएंगे और 3-3 नंबर की एक शेर की तशरीह होती है। 9 नंबर की तशरीह होगी, 1 नंबर जौन सा होगा वो शायर के नाम का होगा, इसलिए 10 नंबर इसके होंगे। 10 नंबर है, 25 मिनट टाइम इसके लिए होगा। डियर स्टूडेंट, जो आपने गज़ल के अशार की तशरीह करनी है, एक शेर की तशरीह मिनिमम 2 सफ़े, मीन्स 2 शेर होंगे, मिनिमम एक शीट आपकी मुकम्मल होनी ज़रूरी है, मीन्स 4 सफ़े मिनिमम, मैक्सिमम आप इससे ज़्यादा जितना लिख सकें। और इस तरह जो गज़ल की तशरीह हम करते होते हैं, एक शेर की तशरीह मिनिमम 1.5 से 2 सफ़े, और इसी तरह 1.5 से 2 शीटें जौन सी हैं वो आप गज़ल के अशार जौन से हैं इसके लिए आप कीजिएगा। और एक सफ़े पे कोशिश करें आपके 2 से 3 शेरी हवाला जात ज़रूर आएँ। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है हवाला मतन और सियाक़-ओ-सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ की तशरीह करें। कोई 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, कोई 2 जुज़ दिए जाएंगे जिसमें हमने एक की तशरीह करनी होगी। अब उसमें देखें हवाला मतन, इसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम होता है, 2 नंबर इसके होंगे। सियाक़-ओ-सबाक़ मीन्स वो जो पैरा आएगा उससे पहले वाली बात और बाद वाली बात हमने लिखनी होती है, वो सियाक़-ओ-सबाक़ 3 नंबर उसके होंगे और उसके बाद हमने तशरीह करनी है, 10 नंबर तशरीह को होंगे। इसी तरह आपका एक पैराग्राफ 15 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा वो 25 मिनट होगा। 25 मिनट में आपने एक पैरे की तशरीह करनी होती है और कितनी तशरीह करनी है,
अगर मैं जनरल एक बात करूँ डियर, एक शीट मुकम्मल होनी ज़रूरी है आपकी सिर्फ इस एक सवाल के लिए। अब एक शीट मुकम्मल कितनी, 4 सफ़े बनते हैं, उसमें आपका हवाला मतन है, सियाक़ो सबाक़ है और इक़्तिबास की तशरीह है। ये एक शीट मुकम्मल हो तो बेस्ट, इससे ज़्यादा जितना आप लिख सकते हैं आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चंद अहम पैराग्राफ सियाक़ो सबाक़ और हवाला मतन और तशरीह के हवाले से। चंद अहम पैराग्राफ कौन कौन से हैं उसमें देखिए। पहला पैरा डियर स्टूडेंट्स, इनका एक और कारनामा यहाँ से लेकर परवाह ना की आपकी टेक्स्ट बुक का, आपकी किताब का पेज नंबर 1 उस पर यह पैरा दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ है उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत का असल असूल, यहाँ से लेकर लेते थे, पेज नंबर 3 पर। और उसके बाद तीसरा पैरा है वो जौहर काबल थे, यहाँ से लेकर मान गए थे, पेज नंबर 16 पर। आलम का रंग बेरंग, यहाँ से लेकर इलाज नहीं, पेज नंबर 23 पर। और उसके बाद 5वें नंबर पर जो आपने पैराग्राफ याद करना है वो है अलगरज हिम्मत और तहम्मल, यहाँ से लेकर लिपट गए, यहाँ तक, पेज नंबर 23 पर। और उसके बाद 2 लौंगे इसके साथ, यहाँ से लेकर करने लगा, पेज नंबर 28 तक, 8 पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो आपने पैराग्राफ याद करना है, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा, यहाँ से लेकर रहनुमाई करूँ, पेज नंबर 36। उसके बाद 8वें नंबर पर ढलते सूरज में बहरुल कहल, यहाँ से लेकर देखे हैं, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का 49। और उसके बाद 9वें नंबर पे हाँ तो ईस्ट वेस्ट सेंटर, यहाँ से लेकर सबूत हैं, पेज नंबर 51 पर। और उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर थे, यहाँ से लेकर कभी मियाँ, यहाँ तक, पेज नंबर 78। और उसके बाद 11वें नंबर पे जो आपने पैरा याद करना है, डॉक्टर गुरबर्ग, यहाँ से लेकर करते रहे, पेज नंबर 83 पर ये वाला पैराग्राफ। और रेलवे की कहानी, यहाँ से लेकर स्टेशन था, पेज नंबर 85। मीन्स ये पूरी किताब में 12 अहम पैराग्राफ है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो 2 जो आपके पैराग्राफ आते हैं जिनकी हमने तशरीह करनी होती है, 2 में से 1 की तशरीह करनी है, तो इंशाल्लाह इन असबाक में से कोई एक पैराग्राफ जो उनसे आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4 है, सबक का खुलासा लिखें। डियर स्टूडेंट्स, कोई से 2 खुलासे आते हैं, 2 खुलासों में से हमने एक खुलासे का इंतखाब करना होता है। 10 नंबर होते हैं, 9 नंबर का खुलासा होता है, 1 नंबर जौन सा होता है वो मुसन्निफ के नाम का होता है, 10 नंबर है। 10 नंबर इसको 15 से 20 मिनट में खुलासे को हमने लिखना होता है। तो चंद अहम खुलासे देखें। नवाब मुस्लिम मुल्क अकबरी की हमाकतें, पहली फतह, दस्तक हवाई, कुर्तबा का काजी, ये अहम असबाक के खुलासों के हवाले से इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब सबक का खुलासा कितना लिखना होता है, सबक का हमने तीसरा हिस्सा लिखना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपका 1.5 सफ़ा बन जाए या आपके 2 सफ़े बन जाए तो वो आपने लिखना है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है, नज़्म का खुलासा लिखे। तो 8 से 10 लाइनें जौन सी वो नज़्म का हमने खुलासा लिखना होता है, 5 नंबर का खुलासा होता है और 5 मिनट में आसानी से लिखा जा सकता है। इस हवाले से अहम नज़में देखें, इस्लामी मसावात, सुराग राहरब, आदमी, नौजवान से खिताब, ये चंद अहम नज़में, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक खुलासा जो उनसे है वो आपके पेपर में आ जाएगा। अब हमारा सवाल नंबर 6 है, 3 मज़ामीन दिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 मज़ामीन में से हमने किसी एक मज़मून का इंतखाब करना होता है जिसको हमने लिखना होता है। तो अब इसमें 12 अहम मज़ामीन जो उनसे हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे। 20 नंबर का मज़मून होता है और इसके लिए जो आपके पास वक्त होता है वो 40 मिनट होता है। 20 मिनट के मज़मून को आपने 40 मिनट में हल करना होता है। मिनिमम आपने डियर स्टूडेंट्स 2 शीट्स मीन्स 8 सफ़े मिनिमम और मैक्सिमम 12-14 सफ़हात, जितने आप लिख सकते हो आप उतने ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें अहम मज़ामीन में देखिए, पहले नंबर पे मौसम इंसानियत, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात, उर्दू कौमी ज़ुबान, समाजी बुराइयाँ और इनका सद्बाब या करप्शन जिसे हम कहते हैं, तलीम निस्वा, मेरा नस्बुल आइन, और उसके बाद मेरा पसंदीदा शायर, इत्तेहाद आलमी इस्लाम, मेहनत में अज़मत है, कौमी तमीर और तलबा, और उसके बाद शजरकारी और माहौलियाती आलूदगी, कौमी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त। ये अहम मज़ामीन जौन सी ये 12 आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो डियर इंशाल्लाह इसमें से 1-2 आ जाएंगे। बस आपका ऐसा भी हो जाता है इसमें 3 के 3 ही आ जाए तो आपने एक मज़मून करना होगा। अगर ये 12 मज़ामीन आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से आपके पेपर में एक मज़मून ज़रूर आ जाएगा।
7वें नंबर पे 7वां और हमारा आखिरी सवाल है खत या आप बीती, दोनों में एक चीज़ लिखनी होती है, लेकिन खत आने के चांस ज़्यादा हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन याद आपने दोनों चीज़ें करनी है, इसमें चॉइस नहीं होगी, एक चीज़ ही आएगी। अगर हम खत की बात करें तो 10 नंबर होते हैं, 20 मिनट में आपने लिखना होता है, और जो खत की लेंथ है वो 1 से 1.5 सफ़ा होनी चाहिए। मतलब 2 सफ़े भी खत की लेंथ हो जाए तो कोई मसला नहीं, मिनिमम 1 सफ़ा और 1.5 से 2 सफ़े आप खत की लेंथ इतनी कर सकते हैं। अब अहम खतूत की बात करें, 6 अहम खतूत हैं। दोस्त के नाम खत लिखना है, उसकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, उसके बाद हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत, स्ट्रीट क्राइम या बढ़ते हुए जराइम के बारे में लिखना है, महंगाई और बेरोज़गारी है, दोस्त की कामयाबी पर मुबारकबाद है और ट्रैफिक के मसाइल पर। ये 6 अहम खतूत जो उनसे, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आबिती की बात करें तो आबिती के भी नंबर 10 होते हैं, इसको भी हमने 20 मिनट में लिखना होता है। इसके लिए आप कम से कम 2 सफ़हात ज़रूर लिखें, मीन्स हाफ शीट ज़रूर लिखनी चाहिए। हवालाजात इसमें भी लिखने हैं और ख़त के अंदर भी आप हवालाजात ऐड कर सकते हैं। अहम आबितियाँ देखें, फूल, किताब, कार और जूता, ये 4 अहम बीतियाँ, ये 4 अहम हैं अहम बीतियाँ, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो जौन सी थी सेकंड ईयर उर्दू गेस्ट पेपर 2023 के बारे में थी, जिसमें हमने बात की कौन कौन सी चीज़ें, मज़ामीन कौन से अहम हैं, असबाक कौन से अहम हैं, पैराग्राफ की बात की, और उसके बाद नज़्म और गज़ल के अशार, और उसके बाद उनके जो नंबरिंग है और उसके टाइम टेबल पे बात की। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किस सवाल को आपने सबसे पहले हल करना है, तरतीब आपकी क्या होनी चाहिए अटेम्प्टेशन पेपर की करते हुए, किन चीज़ों का खास क्या रखना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे आपने सबसे पहले तो लिखना है नज़्म का खुलासा। नज़्म का खुलासा, मरूज़ी के बाद आपने नज़्म का खुलासा सबसे पहले लिखना है। नज़्म के खुलासे के बाद आपने सबक का खुलासा लिखना है। सबक का खुलासा लिखने के बाद ख़त या आबिती लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है, और उसके बाद आपने नज़्म या गज़ल की तशरीह करनी है, और लास्ट पे आपने मज़मून लेके जाना है। ठीक है, अब मज़मून की जितनी मज़मून की लेंथ है उतनी ही नज़्म और गज़ल की तशरीह की लेंथ है, और दोनों के नंबर भी सेम है। इसमें देख लीजिएगा जो चीज़ आपको सबसे बेहतर आती है उसको पहले कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मज़मून को कोशिश कीजिएगा, मज़मून को एंड पे रखिएगा। इस तरतीब के साथ अगर आप अपना पेपर हल करते हैं तो आप अपना पेपर अच्छी तरह से हल कर जाएंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो गेस्ट पेपर और उसके टाइम टेबल और टोटल नंबरों के बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।